वस्तुतः हम देखते हैं कि कंस ने जितने असुर भेजे हैं ब्रज में, और सारे असुरों का वध भगवान कृष्ण ने बिना अस्त्र के किया है। कोई अस्त्र ग्रहण नहीं किए हैं भगवान कृष्ण। खेल खेल में उन्होंने असुरों का वध किया है अपने हाथ से। किसी को धकेल दिया, किसको मारा, थप्पड़ मारा तो इस प्रकार असुरों का वध किया है खेल खेल में। और भगवान कृष्ण की भौतिक दृष्टि से देखें तो आयु अधिक नहीं थी, वो बालक थे, बालक की लीला कर रहे थे, किंतु बालक रूप में वो स्वयं परम शक्तिशाली स्वयं भगवान थे, सर्वशक्तिमान। क्योंकि भगवान कोई भी रूप ग्रहण करें, उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती। कभी भगवान मत्स्य रूप ग्रहण करते हैं, कभी कच्छप रूप ग्रहण करते हैं, या वराह रूप ग्रहण करते हैं, उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। वो हर स्थिति में परम पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान। तो इस प्रकार अरिष्टासुर का वध करने के पश्चात, ये संध्या के समय भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अभी जो राधा कुंड जो स्थान है, इसको राधा कुंड कहा जाता है, पहले उसका नाम था अरिट ग्राम, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, इसलिए उस ग्राम का नाम था ऐसे अरिष्ट ग्राम। उसको ब्रजवासी लोग अरिट ग्राम बोलते थे अपभ्रंश में। और ये अरिष्ट ग्राम ये बहुलावन के अंतर्गत आता है। बहुलावन पास में है, तो बहुलावन के अंतर्गत आता है। तो ये संध्या के समय भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अरिष्टासुर के वध के पश्चात जब ब्रजवासी लोग आश्वस्त हुए, तो भगवान कृष्ण ने उसी रात को रासलीला करने की इच्छा व्यक्त की। अरिष्टासुर के वध के पश्चात तो जब गोपियां वहां पर उपस्थित थी, तो भगवान कृष्ण ने उनसे ये रासलीला करने का प्रस्ताव रखा। तो गोपियों ने, विशेष रूप से गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आप रासलीला करना चाहते हैं, किंतु हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा स्पर्श करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि अभी अभी आपने एक वृक्ष की हत्या की है, और वृक्ष की हत्या के कारण आपको गोहत्या पाप लगा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो वृक्ष के रूप में आया था, ये तो असुर था, असुर की हत्या हमने की। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि उससे क्या हुआ वृत्तासुर भी असुर था, किंतु जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इसलिए आपने इस वृक्ष की हत्या की है, इसलिए आपको गोहत्या पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो तर्क अच्छी दे रही है कि वृत्तासुर का तर्क दे रही है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या पाप लगा था। तो ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो अच्छा है कि मुझे गोहत्या का पाप लगा है, तो मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसका एक उपाय है, गोहत्या पाप से मुक्त होने का एक उपाय है।
तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या उपाय है? ना, आपको संसार में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस गोहत्या पाप से मुक्त होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब हम चलते हैं संसार के सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा आप सारे तीर्थों में, क्योंकि आपकी बातों पर हमारा विश्वास नहीं है। आप कहाँ जाएंगे और तुरंत आके कहेंगे कि सारे तीर्थों में हमारा स्नान हो गया तो हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। आपको हमारे सामने सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, कि अब हम सारे तीर्थों को तुम लोगों के सामने बुलाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने चरण से पृथ्वी पर आघात किया जहां खड़े थे, तो वहां एक गर्त हो गया। तो भगवान कृष्ण ने स्मरण किया पृथ्वी के सारे तीर्थों को। तो संसार में जितने तीर्थ थे सारे तीर्थ आ गए और आके उस गर्त में प्रवेश किया, तो वहां एक कुंड बन गया। किंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अब सारे तीर्थ आ गए हैं। गोपियों ने कहा कि हमने तो देखा नहीं कोई तीर्थ को ये आपका ये गर्त आपने बना दिया और पानी अपने आप भर गया है। तो भगवान कृष्ण ने तीर्थों को इशारा किया कि अपना परिचय दो सब गोपियों के सामने तो ये सारे तीर्थों ने एक एक करके रूप ग्रहण किया और रूप ग्रहण करके जैसे गोपियां देख सकती हैं और अपना परिचय दिया कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, या मैं प्रयागराज हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ। तो ये सब अपना अपना परिचय दे के वहाँ खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोगों को विश्वास हुआ ये सारे तीर्थ यहाँ पर हैं। तो गोपियों ने कहा ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने स्नान किया उस जल में। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मेरा स्नान हो गया सारे तीर्थों के जल में, अब मैं गोहत्या पाप से मुक्त हो गया। अब जब सारे तीर्थ यहाँ पर आए हैं तब तुम लोग भी इस जल में स्नान कर लो। तो गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारे इस कुंड के जल में स्नान नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने कहा क्या हुआ ये तो सारे तीर्थों का जल है। तो गोपियों ने कहा कि अभी अभी आपने स्नान किया है इस जल में, और जो गोहत्या पाप था अभी इस जल में आ गया इसलिए हम इस जल में स्नान नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग तब अपना एक कुंड बनाओ, हम देखेंगे कैसा कुंड बना रहे हो कैसे। तो गोपी ने कहा कि ठीक है, हम अपना कुंड बना रहे हैं और वहीं हम स्नान करेंगे उसके जल में। तो राधा रानी ने सारे गोपियों से कहा कि हमें एक कुंड की खुदाई करना है। तो 7 सहस्त्र गोपियाँ थी, तो सब की सब अपने कंगन से कंगन निकाल करके तोड़ करके उसमें खुदाई की। तो एक कुंड बन गया जिसको कंगन कुंड कहते हैं। तो उसमें जल भरने के लिए अब जल नहीं था, तो गोपियों ने सोचा कि अब इसमें जल कैसे भरा जाए। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे कुंड से जल ले लो। तो गोपियों ने कहा नहीं, आपके कुंड से जल नहीं लेंगे हम। तो कृष्ण ने पूछा कि तब जल कहाँ से लाओगी
तो गोपियों ने कहा कि ठीक, हम मानसी गंगा से जल लाएं। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हम 7 सहस्त्र गोपियां हैं, एक एक करके एक एक कलश भर करके मानसी गंगा से हम जल लाएंगे। गोवर्धन में मानसी गंगा है। तो सारी गोपियां लाइन में खड़ी होकर जल लाने के लिए प्रयास कर रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गोपियां बहुत परिश्रम कर रही है जल भरने के लिए। तो उन्होंने इशारा किया सारे तीर्थों को कि श्रीमती राधा रानी ऐसे नहीं मानेंगी हमारी बातों से। तुम लोग उनसे प्रार्थना करो, ये कृपामयी है श्रीमती राधा रानी, और तुम लोग प्रार्थना करने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ग्रहण करेंगे। तो ये सारे तीर्थ श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप भगवान की परम प्रेयसी हैं और आपकी महिमा को न तो ब्रह्मा, शिव और दूसरे देवतागण जानते हैं। आप परम कृपामयी हैं, करुणामयी हैं, इसलिए हम सारे तीर्थ आपके चरणों में शरण ग्रहण करते हैं। आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो जब इस प्रकार तीर्थों ने प्रार्थना की श्रीमती राधा रानी से, तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा तीर्थों से कि तुम लोग क्या चाहते हो, किस प्रकार की सेवा चाहते हो। तो सारे तीर्थों ने कहा कि हम लोग आपके कुंड में प्रवेश करना चाहते हैं। तो राधा रानी समझ गई कि ये कृष्ण की चाल है और कृष्ण की ओर तिरछी नजरों से देखने लगी। तो भगवान कृष्ण हंस रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हो। तो सारे तीर्थ श्याम कुंड के जो बांध था उसको तोड़ करके राधा कुंड में प्रवेश कर गए। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार श्याम कुंड से राधा कुंड में जल जाता है। तो जब राधा कुंड में प्रवेश कर गए तो राधा कुंड में जल भर गया। तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि तुम जैसे मेरा प्रिय हो उसी प्रकार तुम्हारा कुंड भी मेरा अत्यंत प्रिय है, और तुम्हारी इस कुंड की महिमा मेरे कुंड से अधिक समस्त जगत में प्रचारित होगी, इसकी महिमा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्याम कुंड को लोग नहीं जानते हैं किंतु सभी राधा कुंड को जानते हैं, और उस स्थान का नाम भी राधा कुंड ही पड़ा। तो भगवान कृष्ण अपने कुंड की गरिमा को गुप्त रख के श्रीमती राधा रानी के कुंड की महिमा का प्रचार सर्वत्र कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की कृपा है, क्योंकि राधा रानी उनकी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनके कुंड के प्रति भी वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे इस कुंड में मैं नित्य स्नान करूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे इस कुंड में स्नान करेगा वो मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त होगा। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप जैसे मेरे प्रिय हैं उसी प्रकार आपका कुंड भी मेरा अत्यंत प्रिय है, और मैं भी
आपके कुंड में नित्य स्नान करूंगी। इसलिए राधा रानी का एक घाट है श्याम कुंड में, मानस पावन घाट। तो ये श्याम कुंड के उत्तर भाग में, उत्तरी तीर पर है मानस पावन घाट, जहाँ श्रीमती राधा रानी नित्य स्नान करती थी श्याम कुंड में। तो राधा रानी ने कहा कि मैं आपके कुंड में भी नित्य स्नान करूंगी, और जो व्यक्ति आपके कुंड में स्नान करेगा वो मेरे चरणों में प्रेम को प्राप्त होगा। तो इसलिए हम जब स्नान करने जाते हैं राधा कुंड में, हम केवल राधा कुंड में स्नान नहीं करते हैं, श्याम कुंड में भी स्नान करते हैं, क्योंकि हम राधा कुंड और श्याम कुंड का जल यद्यपि एक ही है और सारे तीर्थों का जल है। जो कोई व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है तो सारे संसार के तीर्थों में उसका स्नान हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को और किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सारे तीर्थ वहाँ राधा कुंड श्याम कुंड के जल में है, क्योंकि सारे तीर्थ वहाँ आए थे। इसलिए उस जल में स्नान, उस जल का आचमन, तो सारे तीर्थों के जल में स्नान हो जाता है और आचमन हो जाता है। और हमें, क्योंकि हम लोग युगल उपासक हैं, अर्थात राधा कृष्ण ये दोनों के उपासक हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। यद्यपि जो 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों में कोई संप्रदाय लक्ष्मी नारायण की उपासना करता है, कोई संप्रदाय कृष्ण की उपासना करता है, कोई संप्रदाय राधा रानी की उपासना करता है, किंतु ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये राधा कृष्ण युगल उपासना करते हैं। तो राधा कृष्ण ये हमारे आराध्य हैं। केवल राधा रानी आराध्य, कृष्ण आराध्य नहीं है, दोनों हमारे आराध्य हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। तो ये राधा कृष्ण हमारे आराध्य और हमारे प्राण हैं। उनके अतिरिक्त हमारा जीवन में और कोई गति नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब स्नान करने जाते हैं राधा कुंड में, पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं और स्नान करने से पहले हम प्रणाम करते हैं। ये कोई साधारण सरोवर में स्नान जैसा नहीं है राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान। ऐसे कभी कभी लोग किसी पानी को देखते हैं, आजकल तो सरोवर मिलना भी मुश्किल है शहरों में, सब नल के जल में बाथरूम में स्नान करना पड़ता है। तो कभी कभी कोई सरोवर देख लेते हैं तो कूद जाते हैं उसमें आनंदित होकर उसके जल में। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में ऐसा कूदना नहीं है किसी को। प्रभुपाद ने मना किया है, क्योंकि ये राधा और कृष्ण के द्रवीभूत स्वरूप है। राधा कुंड राधा रानी के द्रवीभूत स्वरूप है। राधा रानी ने जब कृष्ण का दर्शन किया तो स्वयं द्रवीभूत हो गए प्रेम में। इसलिए राधा कुंड का जल श्रीमती राधा रानी का द्रवीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी का दर्शन किया तो वो प्रेम में द्रवीभूत हो गए, और श्याम कुंड का जल भी कृष्ण के द्रवीभूत स्वरूप है। अर्थात श्याम कुंड और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, या राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब
राधा कुंड में स्नान करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं राधा कुंड में, श्रीमती राधा रानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा चरण हम उसमें रखेंगे, उनके जल में। तो चरण रखने से पहले हम प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं श्रीमती राधा रानी से, और उस जल को पहले मस्तक में ग्रहण करते हैं और आचमन करते हैं, सम्मान प्रदर्शन करने के लिए जल को, और मस्तक में सिंचन करके उसके पश्चात प्रणाम करके उसके पश्चात हम पैर रखते हैं स्नान करने के लिए जल में। इसलिए राधा कुंड के जल में हमें तैरना नहीं है, या जैसे लोग कूदते हैं ऐसा कूदना नहीं है, धीर स्थिर रूप से जाकर डुबकी लगाना है सम्मान पूर्वक। और राधा कुंड में स्नान करने के पश्चात हमें जाकर श्याम कुंड में स्नान करना है और उसी रूप में प्रणाम करके क्षमा याचना करके भगवान कृष्ण से और जल का आचमन करके जल माथे पर ग्रहण करके उसके पश्चात स्नान करना है।